हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मेहमानों का परिचय पहले आपसे करा दें। इस वक्त हमारे साथ पवन फोगाट हैं, सीधे जंतर मंतर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर पहलवानों का धरना है, उनके पास हम चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मूलचंद यादव जी, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मूलचंद जी स्वागत आपका, पवन फोगाट जी आपका भी स्वागत। सूरजपाल अम्मू साहब इस वक्त हैं हमारे साथ, जो हरियाणा ओलंपिक फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सूरजपाल अम्मू साहब हमारे साथ जुड़ने की। और हमारे साथ इस वक्त राजेश कुमार भी हैं, सोमवीर कादियान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार भी जुड़ रहे हैं। और ये सभी जाने पहचाने चेहरे हैं जो कुश्ती को जानते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल पवन फोगाट आपसे, पवन कुमार जी मेरा सवाल सबसे पहले आपसे। पवन कुमार, इस वक्त आप लोगों ने क्या ठाना है? क्योंकि आप लोग मुलाकात करने के लिए खेल मंत्री के पास भी गए, बातचीत भी हुई, कोई हल निकला है कि नहीं निकला है? देखिए, अभी 6 बजे दोबारा से बुलाए हैं खेल मंत्री जी ने, और अभी कल भी मिले थे, लेकिन कल कोई खास तौर पर कोई साफ आश्वासन नहीं मिला। बस एक यही थी कि जो भी आपकी मांग हम पूरी करेंगे, लेकिन हमें जब तक लिखित में पूरी मांग नहीं मिल जाती, जब तक हम पीछे हटने नहीं वाले हैं। धरना कंटिन्यू रहेगा जी। तो खेल मंत्री ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या ऐसी बात कही कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह से बात करेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, अभी बजरंग और विनेश ने जो मुद्दा उठाया है हमारी महिला पहलवानों को लेकर, यौन शोषण और दुर्व्यवहार का, तो हमें फेडरेशन से कोई बात नहीं करनी, हमें फेडरेशन बर्खास्त चाहिए। बस यही हमारी खेल मंत्री जी से और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से अपील है। लेकिन पवन भाई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप लोग पहलवान हैं, आपका काम कुश्ती लड़ना है, फेडरेशन का काम आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना है, आपको मंच अच्छे मुहैया कराना है। क्या आपको लगता है कि आप लोग भी सियासी टूल की तरह काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर एविडेंस है तो आप लोगों को वो एविडेंस सामने रखना चाहिए। पूरे देश का मीडिया, पूरे देश के लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं कि अगर ये सबूत है तो वो देश के सामने रखिए, और उनके आधार पर फिर और जबरदस्त तरीके से ये मुहिम आपकी आगे बढ़ेगी। देखिए, हम सबूत भी रखेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे। एक बार जो खेल मंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की तरफ से फैसला आने दे, और अगर यहाँ से भी कार्रवाई नहीं होती तो हम पुलिस के पास जाएंगे और FRI दर्ज कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से। जी, मैंने आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन अगर जब तक पहले खेल मंत्रालय के पास मसला है वो सुलझा लें तो बेहतर है, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा। एक और जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये कि हर गेम में, हर फेडरेशन के अंदर ये सुविधा होती है कि अगर बच्चियों के साथ कोई गलत काम हो तो सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी होती है, और उस कमेटी के अंदर आप लोग पहले शिकायत दर्ज कराते हैं। जब वो नहीं सुनी जाती, इसके बाद फिर आप दूसरे फोरम पे जाते हैं, लेकिन उसमें भी शिकायतें दर्ज नहीं हुई। देखिए, आज हमने डाला है अपने IO को भी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी और अमित शाह जी को भी। तो आज ट्वीट किया है बजरंग ने भी, विनेश ने भी, जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं सभी ने ट्वीट किया है, और हमने अपील की है सबसे कि भाई हमारे साथ जल्दी से जल्दी न्याय हो। सोमवीर कादियान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत केसरी CWG के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अच्छे पहलवानों में शुमार हैं सोमवीर कादियान। आपका स्वागत है, और सवाल यही है कि आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इतने बड़े जो स्टार हैं, जो ओलंपिक मेडलिस्ट, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्डीज और भीम अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, इतने बड़े बड़े ख्याति प्राप्त जितने भी पहलवान हैं, गुरु हैं, वो यहाँ पे फिर क्यों बैठे हैं? अगर ये कुछ गलत बात है नहीं तो फिर इनका क्या मतलब था यहाँ बैठने का? कुछ गलत है, उसी की मांग के लिए आज ये सभी पहलवान यहाँ जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। जी, नहीं, आपकी बात जो है वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे आपके पास अगर कोई सबूत है तो आपको फोरम से के थ्रू शिकायत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ इतना कहना नहीं है कि आपने कह दिया कि वो हट जाएं या फेडरेशन भंग हो जाए और मामला क्लोज हो जाए। अगर बच्चियों के साथ गलत हुआ तो यह कानूनी अपराध भी है, और ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए,
वो सिर्फ इतने में काम नहीं चलेगा कि फेडरेशन के पद से हट जाए। ये तो हो गई कि आपने कह दिया और आपकी मांग पूरी हो गई। आप लोगों की बड़ी समस्या क्या है? फेडरेशन के अंदर का माहौल या फिर बच्चियों के साथ होने वाले गलत काम? ये दोनों ही चीज है जी। जी, अपने रूल कुछ भी बना लेती है, और जो ये मामला है जो एक प्रताड़ना का, ये भी मुद्दा है एक। ये हमारे दोनों मुद्दे हैं। नहीं तो प्रताड़ना वाला मामला बड़ा है। इसके अलावा जो चीजें फेडरेशन के अंदर हो रही हैं, हाँ, वो आप लोग फेस करते हैं और उसके संबंध में आप लोग आवाज उठा सकते हैं। लेकिन बच्चियों की प्रताड़ना का मुद्दा जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा है और इसीलिए देश का सेंटिमेंट भी आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आप लोगों ने उन बच्चियों की आवाज उठाई। लेकिन वो ये कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह कि हमारे खिलाफ अगर सबूत हैं तो आपको लेके आना चाहिए, और अगर आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे तो मीडिया के जरिए आपको पहुंचाना चाहिए। जैसे कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विनेश पहलवान ने बोला जी जी कि हम कानून का रास्ता भी अपनाएंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी अगर उनसे मिलेंगे तो वो उनको भी उन सबूतों को दिखाएंगे और कानून का सहारा भी, कोर्ट के रास्ते से भी उन बातों को हम उसको यूज करेंगे, कोर्ट का। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मूलचंद यादव हैं, ये भी रेसलर हैं। मूलचंद यादव जी, क्या पक्ष है आपका? क्योंकि एक तरफ बहुत से पहलवान ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह आए तब से कुश्ती का माहौल देश में अच्छा हुआ है, मेडल जीते हैं, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, और एक तरह से जो एक वर्ग की मनमानी चलती थी उसमें कमी आई है। आपका इसमें क्या पक्ष है? नहीं, ये मेरा मानना है सर कि जब से बृजभूषण शरण सिंह आए हैं, कुश्ती में तो बहुत चार चांद लगे हैं। मैं नहीं कहता कि कुश्ती बहुत अच्छी हुई है, पर लेकिन ये जो विनेश जी ने आरोप लगाया है, और विनेश जी के पास, विनेश पहलवान के पास सबूत हैं उनके खिलाफ, तो उनको दिखाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए जिसकी इंसान की गलती हो जी। मैं नहीं कहता कि इसमें जेल की सलाखों के पीछे ही कोई चीज चल जाए, नहीं। यदि इसमें फेडरेशन की गलती है और यौन शोषण जो लड़कियों के साथ किया है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ किया है, जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो हम नहीं सहेंगे जी। ये हमारा मानना है सर। और ये मेरा मानना है, बृजभूषण सिंह ने एक बात और कही है कि यदि मेरी एक भी गलती या एक भी मेरा कोई पॉइंट एक भी लीक है तो मैं फांसी खुद लगा लूंगा। तो मैं तो कहता हूं विनेश जी के पास सबूत है तो वो मीडिया के द्वारा अपना सामने समक्ष रखें और अपना सारी दुनिया में हो जाएगा सर। वो तो मैं मोदी जी के पास भी चला जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी और गृह मंत्री जी के पास भी चला जाएगा। ये मेरा मानना नहीं है, ये उनको सबूत दिखाना चाहिए, सबूत सामने आना चाहिए। अम्मू साहब, देखिए, हरियाणा ओलंपिक फेडरेशन के आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मुखर होकर आप हर विषय पे बोलते भी हैं। ये जो विषय है, ये असल में जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि जब भी कोई व्यक्ति, अभिभावक अपनी बच्ची को अखाड़े में भेजता है तो वह इस कंसर्न के साथ तो भेजता है इस देश में कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। इसके बाद फिर वो सोचता है कि मेडल कितने जीतेगी। तो उसको कहीं ना कहीं उसकी साख को बट्टा लगता है जब इस तरह के आरोप सामने आते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां 14-15 साल की जो कुश्ती लड़ती हैं और जो एक तरह से देश का भविष्य है, उनके साथ अगर इस तरह की कोई बात हो रही तो पूरा देश ये स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्या जो प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है इस वक्त? मेरा सीधा सीधा एक मानना है कि ओलंपिक संघ जो है, हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के नाते मैं बोल रहा हूँ, बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, यौनाचार हुआ, यौन शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, बदतमीजियाँ हुई, गलत बात है। कोई भी संघ हो, खेल महासंघ हो, कुश्ती महासंघ हो, फुटबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, मैं कई फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करे और उनका उत्पीड़न करे। अगर उत्पीड़न हुआ है, जैसा बेटियां आरोप लगा रही है, मेरी हरियाणा की बेटी पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है पूरे विश्व के अंदर, और अगर हिंदुस्तान की बेटियां पूरे विश्व के अंदर मेडल लेके आ रही हैं, हरियाणा का नाम ऊंचा कर रही हैं, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रही हैं, तो उन बेटियों के हर बात की रक्षा करना, उनकी चिंता करना, उनके खान पान की, उनके रहन सहन की, उनको टॉर्चर करना गलत बात, उनके साथ उत्पीड़न होना बहुत बुरी बात।